नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील आप सभी जानते हैं टाटा ग्रुप की एक पुराना कंपनी है और एक ट्रस्टेड कंपनी है। 19th सेंचुरी में कंपनी स्टार्ट हुआ था। 19th सेंचुरी में कंपनी जमशेदजी टाटा ने इसको मतलब स्टार्ट किए थे और तब से लेकर आज तक टाटा स्टील एक अलग लेवल का ग्रोथेबल कंपनी होकर बने हुए हैं, अभी भी रुके हुए हैं। तो इस कंपनी के ऊपर हमेशा मैं एक चीज़ बताते आया हूँ कि अगर ग्लोबली मार्केट में कोई भी स्टील के ऊपर कोई भी अगर चेंजिंग आए, कुछ भी अप्स एंड डाउन मोमेंटम आए, तो इंडिया में जितने सारे स्टील कंपनी है, उसके ऊपर भी प्रेशराइज़ देखने को मिल जाते हैं। तो क्योंकि मेटल सेक्टर हमेशा ग्लोबली मार्केट के ऊपर रिएक्ट करता है। तो फिर भी टाटा स्टील इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इस बात को याद रखना। और कंपनी के देखिए पी रेशियो देखकर आप चौंक जाओगे, 2700 के ऊपर बन चुके हैं। तो पी रेशियो इतना हाई हो चुके हैं, क्या इस हाई पी रेशियो के ऊपर शेयर को खरीदारी करना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले अगर पी रेशियो को मैं एवरेजली दिखा दूँ, तो कंपनी का करंट पी रेशियो कितना दिख रहा है? कंपनी का 20 के आसपास। तो कंपनी का करंट पी रेशियो दिख रहा है 18 के आसपास और कंपनी के यहाँ पे मीडियम पी रेशियो कितना दिख रहा है? 6.5 के आसपास। इसका मतलब कंपनीज़ के ऊपर जो पी रेशियो है, अभी भी बहुत हाई है। और यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ पे इतना ज़्यादा क्यों दिख रहा है? यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन में थोड़ा-सा प्रॉब्लम शायद हो चुके हैं, तो इसलिए शायद यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से देखने को मिला। कोई बात नहीं, मीडियम पी रेशियो हम लोग देख लिए। तो कंपनी का आरओसी आ रही तो एक एवरेज लेवल के आसपास है और वो आप यहाँ पे प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा है, इनकम भी ज़बरदस्त है और कंपनी ने कर्जा भी अच्छा लिया। कोई बात नहीं, कर्जा लिया तो क्या हुआ? कंपनी इनकम तो अच्छा कर रहा है ना। अगर इनकम अच्छा आ रहा है तो 1% का कर्जा है तो इसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कंपनी के कैश फ्लो भी 7,000 से 800 करोड़ के आसपास कैश फ्लो देखने को मिले। तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक अलग लेवल का सेल्स देखने को मिले। कंटीन्यूअसली सेल्स का ग्रोथ एक अलग लेवल में ग्रोथ होता देखने को मिले। तो एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन्स किए और उस बेसिस में नेट प्रॉफिट वो भी 12,500 करोड़, उसके बाद 1,200 करोड़, उसके बाद अभी देखिए 6,000 करोड़ के आसपास लॉसेस में है। तो कंपनी इस बार लॉसेस क्यों किया? क्योंकि कंपनी का एक्चुअली लॉसेस ना होने का कारण था क्योंकि कंपनी का अगर सेल्स और एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,000 करोड़ था। तो कंपनी का लॉस कहाँ पे हुआ? कंपनी का आधा से इनकम में लॉस हुआ और आधा से इनकम मतलब कंपनी मान के चलिए कुछ अदर्स जगह पे कंपनी पैसा लगाए थे। वहाँ पे कंपनी से लॉसेस हुआ। वही लॉसेस कंपनी को ऐड भी करना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट में वो लॉस क्या कर रहा है? यहाँ पे शो किया। तो ये एक वीकनेस के कारण शेयर में एक प्रेशराइज़ देखने को मिला। अभी यही चीज़ को मैं लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूँ, तो देखिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इस तीनों मंथ में कंपनी के ऊपर क्या हुआ, कंटिन्यूअसली एक बाइंग सिचुएशन देखने को मिला। मतलब म्यूचुअल फंड ने क्या किया, इसके ऊपर कंटिन्यूअसली बाइंग किए। अभी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो एक शानदार तरीके से पैटर्न बना और पैटर्न किस इस तरीके से बना, कफ विथ 100 पैटर्न्स बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर गए और नीचे भी आए। इस लेवल को रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे-धीरे करके वो कहाँ पे गया? ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं मतलब क्या है? ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब है कंपनी लगातार आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं और इस रेंज तक टारगेट पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो रेंज कौन-सा है? 147 के आसपास। अगर एंट्री लेवल से मैं 147 का लेवल तक देखूँ तो 18% के आसपास टारगेट बनने का चांसेस है। तो इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फ़ोकस होना चाहिए, इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। तो म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग इसीलिए किया क्योंकि कंपनी के ऊपर एक बुल रन आने वाले थे। तो बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना क्योंकि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं, चाहे एफएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो। तो जब इंस्टीट्यूशन के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको हमेशा एक हाई सिचुएशन, हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए, इस कंपनी के सारे पॉइंट्स आपको बिग पॉजिटिव भी दिखेगा। सिर्फ 2 ही पॉइंट्स मुझे वीकनेस दिखा। पहली पॉइंट्स क्या है? कंपनी की डेप्थ। कंपनी का जो कर्जा है, वो अराउंड 2.58% के आसपास डेप्थ है। मतलब
डेप्थ ऑफ इक्विटी बहुत ज़्यादा है और कंपनी के प्ले प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है, उनमें से एक प्रोमोटर ने क्या किया, प्रोमोटर ने 45.5% क्या किया, प्लेजिंग किया। प्लेजिंग मतलब कंपनी ने गिरवी रखा। मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि किसी भी प्रोमोटर के पास अगर 15% से ज़्यादा 15% से ज़्यादा अगर प्लेजिंग है, तो उस कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव सेंटीमेंट के हिसाब से मैं देखता रहता हूँ। फिर भी मैं कहूँ कि कंपनी कर्जा भी लिया, कंपनी प्लेस भी किया, फिर भी कंपनी देखिए मैनेजमेंट ने किस तरीके से कंपनी का ग्रोथ किया। सेल्स लगातार क्या हो रहा है, बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि कंपनी कर्जा लिया और सेल्स को कम कर रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी अलग लेवल का सेल्स को इंक्रीज किए, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक अलग लेवल का कंपनी का ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिले हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, इस कंपनी के ऊपर आपको स्टडी करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगातार लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। 1 करोड़ से 12 करोड़, उसके बाद 21 करोड़, उसके बाद 35 करोड़ के आसपास। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखने का बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो बोरिंग्स है वो धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले और कंपनी के जो CWIP है वो भी देखिए देखा जाए तो धीरे धीरे करके एक रेंज के हिसाब से देखने को मिले। कंपनी इस बार से 3 करोड़ के आसपास पैसा लगा है और कंपनी के जो ट्रेड रिसीव हुआ मतलब कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला, 203 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला। ये सारे पॉइंट्स कंपनी को एक अलग लेवल में एक अलग ग्रोथ में आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। तो इस बात को आपको याद रखना होगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर क्या कर रहा है, देखिए प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास इसका इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्रोमोटर ने क्या किया, प्रोमोटर ने अच्छा खासा होल्डिंग किया करीबन 53% के आसपास और FS के पास 7%, DS के पास अभी देखिए इतने दिनों तक कोई भी होल्डिंग नहीं था, फाइनली इस बार होल्डिंग को ऐड किया और पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। पर म्यूचुअल फंड ने क्या किया इस कंपनी के ऊपर देखिए दिसंबर मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया, अच्छा खासा। तो इस कारण की वजह से शेयर में एक मैसिव मोमेंटम जर्नी देखने को मिला है। अगर मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ देखिए कंपनी के ऊपर एक रेंज बना था, उसको ब्रेकआउट करने के बाद कंपनी एक कंटिन्यूअसली एक जर्नी देखने को मिला। मैंने आपको ये भी बताया कि जब भी इस तरीके से कोई रेंज बने और उस रेंज को अगर ब्रेकआउट करे, तो सोचना एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो फाइनली अभी क्या करना चाहिए? देखिए कंपनी यहाँ पे क्या कर रहा है, हायर हाई बनाते-बनाते आगे बढ़ रहा है। तो कंपनी इस तरीके से हायर हाई बना के आगे बढ़ेंगे, तो कभी न कभी वो रुकेगा और जब भी कुछ लेवल में रुकेगा और एक ही रेंज के ऊपर रुकने के बाद ब्रेकआउट करेगा, तो एक बड़ा-सा पॉजिटिव यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देखेंगे तो जेंसर अ, टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। तो इसके बारे में चर्चा करने से पहले KPI के ऊपर एक अपडेट तो मैंने देना ही भूल गया। कंपनी के ऊपर फाइनली बोनस का डेट आ चुके हैं। तो 18 तारीख को आपको बोनस मिलेगा। हर एक के बदले आपको 1 शेयर बोनस के हिसाब से मिलने वाला है। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी आपको देने वाला है, इस बात को याद रखना। तो डेट याद याद रखना और अगर आपको निवेश करना है, बोनस पाना है, तो कंपनी के ऊपर स्टडी करके काम करना। तो जेनसर लिमिटेड जो है इसके ऊपर चर्चा करूँ तो मुझे कुछ दोस्तों ने बहुत दिनों से कमेंट करा था कि सर अगर मौका मिले तो एक बार जेनसर टेक्नोलॉजी के ऊपर चर्चा ज़रूर करिएगा। देखिए एक आईटी सेक्टर कंपनी है और एक मिड कैप एंड स्मॉल कैप टाइप कैटेगरीज़ आईटी सेक्टर कंपनी है। तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 12,900 करोड़ के आसपास है। कंपनी के पी रेशियो 24 के आसपास है। कंपनी के आरओसी, आरओई आपको एक एवरेज लेवल के ऊपर देखने को मिलेगा, एवरेज लेवल के आसपास देखने को मिलेगा। कंपनी के देखिए इनकम भी ज़बरदस्त देखने को मिलेगा, कर्ज़ एकदम ज़ीरो है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है, अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा है। तो अर्निंग पर शेयर मतलब पर शेयर में कंपनी ₹23 करके अर्निंग कर रहा है। ये सारे पॉइंट्स ऐसे पॉजिटिव इसके हिसाब से देखने को मिला। अभी अभी इस कंपनी के ऊपर क्वार्टरली में रिजल्ट के बारे में चर्चा करूँ, तो देखेंगे तो हर क्वार्टर में कंपनी जो सितंबर का क्वार्टर का रिजल्ट पब्लिश किया, तो हर जगह पे कंपनी का सेल्स में एक ग्रोथ देखने को मिला। तो सेल्स इंक्रीज़ हुआ, उस बेसिस में एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक बेस्ट तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस को जनरेट कर रहा है और उसी बेसिस में अगर देखेंगे कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ एक एवरेज लेवल के नीचे है, तो यहाँ पे एक वीकनेस देखने को मिला। फिर भी कंपनी आपको धमाका रिटर्न दिया। 1 साल में 160%, 3 साल में 30%, 5 साल में 20%
और 1 साल में 22%। तो जिस तरीके से ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है, वो एक अलग लेवल का है। और रिटर्न ऑफ इक्विटीज़ के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर एक रिटर्न ऑफ इक्विटी में एक अच्छा खासा हाई लेवल का अ, सिचुएशन रिटर्न ऑफ इक्विटी में देखने को मिले। अभी ध्यान दीजिएगा कंपनी के जो बोरिंग्स है, वो लगातार एक रेंज के ऊपर है, तो इस बार कंपनी का बोरिंग्स कम हुआ, एक अच्छी बात है। कंपनी का रिज़र्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो जितना रिज़र्व बढ़ेगा, जितना बोरिंग्स कम होगा, उतना ही कंपनी के लिए ग्रोथ होने का चांसेस दिखेगा। अभी कंपनीज़ के ऊपर इस बार कितना प्रोजेक्ट मिला, वो देखना बहुत ज़रूरी है। कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल में कंपनी के इस बार 720 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला, जो पिछले बार 700 मतलब 800 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला था। कोई बात नहीं, कंपनी को कंटिन्यूअसली प्रोजेक्ट मिल रहा है, यही कंपनी के लिए खासियत है। और एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईजीएस पब्लिक हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर रहना चाहते हैं। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है। सारे पॉइंट्स यही बता रहे हैं कि कंपनी के आगे जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहा है। और लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूँ तो कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर क्या हो रहा है, म्यूचुअल फंड के माध्यम से सेलिंग हो रहा है। एक पॉइंट याद रखना, सेलिंग जो हो रहा है उतना प्रेशराइज़ सेलिंग नहीं है कि बिग क्रैश हो गया, बहुत ज़्यादा माल बेच दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं। छोटे-मोटे क्वांटिटी का सेल अप कर रहा है। तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूँ, तो मैंने आपको टेलीग्राम में भी अपडेट दिया, जाकर आप जॉइन करके देख सकते हैं। सारे के सारे चीज़ लर्निंग पर्पस में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिएगा, क्योंकि मेरा कोई काम ऐसे नहीं कि मैं आपको रिकमेंडेशन करूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो इसलिए मैं किसी भी स्टॉक के ऊपर रिकमेंडेशन नहीं कर सकता। अगर काम करना है, तो आपके रिस्क के हिसाब से, आपके रिसर्च के हिसाब से ज़रूर करिएगा और हो सके तो आपका जो एडवाइज़र है, उसके साथ बातचीत करके काम करिए। यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक नहीं 2 बार हैंडल बटन क्रिएट हुआ। तो कप विथ हैंडल बटन क्रिएट होने के बाद फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन यहाँ पे हो गया। तो अभी देखिए कंपनी इसके ऊपर जो टारगेट निकल के आ रहा है, एक बड़ा-सा लंबा-सा टारगेट बनेगा, करीबन 952 के आसपास। तो 952 के आसपास टारगेट बनेगा और वो टारगेट अगर मिले तो 64% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो इसके ऊपर स्टडी करिए और उसके बाद आपका कुछ डिसीजन है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करिए। तो मेरा जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ एज़ एजुकेशन पर्पस में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।